डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंस्टॉलिंग ऑफ क्लाउड परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। मीन्स क्लाउड के परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन और उसका इंस्टॉलेशन, मीन्स इंस्टॉलिंग किस तरह से रहेगा, उसका परफॉर्मेंस इवोल्यूशन क्या होगा, इस प्रोसेस को हम समझेंगे आज के लेक्चर में। जो क्लाउड कंप्यूटिंग का परफॉर्मेंस होता है, बेसिकली यह इवोल्यूशन का मीन्स परफॉर्मेंस इवोल्यूशन वह प्रोसेस होता है जिसमें हम कंपनीज को एक्सेस करने की और उनको किस तरह से और कितना अच्छा, हाउ वेल क्लाउड कंप्यूटिंग अपने रिसोर्सेस को ऑपरेट करने की परमिशन देता है। अगर हम क्लाउड को माइग्रेट करते के द्वारा काम करते हैं, अगर हम क्लाउड माइग्रेशन के द्वारा काम करते हैं, तो उसमें आप वर्चुअली और किसी भी लेवल पे अगर कोई उसका लिमिटलेस परफॉर्मेंस हुआ, तो हम किसी एक फ्लेक्सिबल तरीके से और उसको स्केल आउट करके उसके परफॉर्मेंस को इवोल्यूएट कर सकते हैं। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे परफॉर्मेंस इवोल्यूशन और उसके रिसोर्सेज को उस तक पहुंचाती है विद इन फ्लेक्सिबल, और उसकी जो स्केलिंग परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करके। जिससे कि जो क्लाउड के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उस इस प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस की वजह से उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इवोल्यूशन है वो बढ़ जाता है। क्योंकि जो परफॉर्मेंस होता है, जिस उसमें जो प्रोसेस होती है, वो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, जिस वजह से क्लाउड की परफॉर्मेंस जो होती है वो बढ़ जाता है। और हम कह सकते हैं कि जो क्लाउड होती है उसकी मतलब उसमें किसी गारंटी की नीड नहीं होती है परफॉर्मेंस की। क्योंकि जो क्लाउड होता है, बेसिकली वो जो जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो एक क्लियर पिक्चर्स की तरह देता है, जिसमें उसका इन्वायरमेंट या उसको क्या मीन्स यूजर को क्या यूज करना है, या ऑर्गेनाइजेशन को किसकी नीड है, और यूजर जो है उसको एट अ टाइम कहीं भी किसी भी टाइम पर उस ऑपरेशन को या उस प्लेटफॉर्म को यूज करे। ये बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर की तरह आता है, जो क्योंकि यह इसका जो इवोल्यूशन होता है उसके इस परफॉर्मेंस बेस्ड पर होता है। फिर हम कह सकते हैं कि जो क्लाउड का रिसोर्सेज है, जो क्लाउड रिसोर्सेज होता है, दैट इज प्योरली कंफर्टेबल, मतलब हाई परफॉर्मेंस इवोल्यूशन देने की वजह से वो एक पावरफुल और कंफर्टेबल परफॉर्मेंस देता है क्लाउड जो है। फिर जो उसका जो हाई परफॉर्मेंस का एडवांटेजेस क्या आता है कि वो एक सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज की तरह काम करता है। क्योंकि हाई परफॉर्मेंस एवोल्यूशन उसका ज्यादा है, सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, तो डेफिनेटली जो उसकी सर्विसेज होंगी एक अच्छे लेवल पर पहुंचेंगी। जब हायर परफॉर्मेंस एवोल्यूशन सर्विसेज होती हैं, उसमें हम किसी भी तरह के क्लाउड के इन्फ्लुएंस को, या जो यूजर होता है या जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, इस हायर परफॉर्मेंस की वजह से, मतलब कहीं भी किसी भी टाइम अवेलेबल होने की वजह से, ये जो सर्विसेज है, वो जो प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर होता है उससे वो इन्फ्लुएंस्ड होता है, क्योंकि उसको सर्विसेज कहीं भी मिल जाती है। इसलिए जो इवोल्यूशन परफॉर्मेंस है क्लाउड का, उसमें जो प्रोवाइडर्स है, उसका यूजर है, उसका इम्पोर्टेंट ये है कि वो इस मेथड के थ्रू, मीन्स हाई परफॉर्मेंस इवोल्यूशन के थ्रू उसको कहीं भी किसी भी तरह इवोल्यूशन को प्रिडिक्ट कर सकता है। जिसमें इन मेथड्स कुछ हम इवोल्यूशन प्रिडिक्शन मेथड्स की बात करेंगे, तो जो इवोल्यूशन का जो प्रिडिक्शंस होता है, मतलब कहाँ रहेगा, कैसा परफॉर्मेंस होगा, हाउ मच इट्स फ्लेक्सिबल, कितना फ्लेक्सिबल है, क्या वो एक्सटेंड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और सिक्योर होगा कि नहीं होगा, तो इन सारे परफॉर्मेंस को वो इवेल्युएट कर सकता है। कौन? जो यूजर या जो प्रोवाइडर होता है, दोनों। इनके बेस में, इन बेसिस ऑफ दिस, मतलब इस यूज के बेस पर हम जो इवोल्यूशन की मेथड्स हैं वो दो तरह से बोल सकते हैं। एक होता है इवोल्यूशन जो बेस्ड ऑन क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस्ड पर इवोल्यूशन होना। दूसरा होता है कि आपका इवोल्यूशन किसके बेस्ड पर? ऑन सिमुलेशन। तो इवोल्यूशन सिमुलेशन के बेस पर होना, और दूसरा क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर होना। तो ये जो इवोल्यूशन है विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस एनालिसिस है वो इज इन अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट जो उसका गोल है, बट दिस इज अ वेरी सिंपल, क्योंकि जो प्रोसेस है दैट इज कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स है, बट जो उसका गोल है वो बहुत सिंपल है। क्योंकि इसमें वो आइडेंटिफाई करता है रूट कॉज के प्रॉब्लम को, कि मतलब मेन प्रॉब्लम क्या है या रूट की प्रॉब्लम क्या है, उसको करता है। दैट इज अ गोल जो कि बहुत सिंपल होता है।
एट द एंड हम ये भी कह सकते हैं जो प्रोसीड्स होती हैं या मतलब जो प्रोसेस होता है ये ऑर्डरली लेता है, वो इस प्रोसेस को एक स्टेप बाय स्टेप की तरह लेता है कि उसमें स्टेप बाय स्टेप का मतलब कि उसमें जो डोमेन है, जो उस कोई फॉल्ट टॉलरेंस तो नहीं है या रूट कॉज करता है, मतलब एक रूट पे जाके उस प्रॉब्लम को क्रिएट करता है कि अगर कोई फॉल्ट है, डोमेन में कोई प्रॉब्लम है या कोई उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। सो दैट इज बेस ऑफ दिस, मतलब इसके बेस पर जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है। सो जो ऑर्डर लेता है दैट इज वो स्टेप बाय स्टेप लेता है क्योंकि वो रूट कॉज पे काम करता है। अगर सिंप्लीफाई हम करें कि कंप्लीट जो वर्चुअलाइजेशन वो है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जिसकी वजह से जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली वो कैसे एक्सेस करता है और उसके कौन सी डोमेन्स पे प्रोसेस करता है। मतलब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें विच इज अबाउट द वर्चुअलाइजेशन, जो तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो साथ ही डिस्कस करता है दो डोमेन्स को बेसिकली। ये प्रोसेस क्या होती है, इफेक्ट करती है। एक जिसमें कि हम क्या करते हैं, हाई लेवल परफॉर्मेंस, मतलब जो एग्जामिन करेगा वो करेगा हाई लेवल परफॉर्मेंस को, जिसमें जो उसका फ्लो होता है विच इज बेसिकली रूट कॉज को फाइन एनालिसिस करेगा। दूसरा जो स्टार्ट होगा उसकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, उसमें अगर क्या कोई स्लो एप्लीकेशन तो नहीं है या जो उसके रिस्पॉन्सेज है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इन जो स्टेप्स है, मतलब जो इसके फाइंड आउट करने की इवन स्टेप्स होती हैं, एप्लीकेशंस का स्लो होना या फिर उनके रिस्पॉन्सेज का स्लो होना, इस चीज को वो एक रूट कॉज में जा करके स्टेप बाय स्टेप इन पॉसिबिलिटीज को, इन चीजों को वो कम करता है। फिर वो डिसाइड करता है जो प्रॉब्लम्स को, जो कि वो प्रॉब्लम्स जो कि क्या करती, इफेक्ट करती एप्लीकेशन को। तो इन प्रॉब्लम्स को वेदर कोई प्रॉब्लम आ तो नहीं रही है या जिसमें हमारा एप्लीकेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या जो हम एप्लीकेशन से ऐप को जो यूज करते हैं वो अगर कोई ट्रांजेक्ट एप्लीकेशन तो नहीं है या ट्रांजेक्शन के टाइप का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस प्रॉब्लम को भी क्या करता है, इस प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करता है। बाद में हम अगर बात करते हैं, पहले तो आइसोलेट करता है प्रॉब्लम को, मतलब जो प्रॉब्लम होती है उसको स्लो डाउन करता है और आइसोलेट कर देता है। दैट इज बेसिकली दैट इज एंटायरली, ये जो पूरी चीजें आती हैं दैट इज अ परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। क्योंकि क्लाउड जो होता है उसका परफॉर्मेंस इवोल्यूशन कैसे रहेगा और किस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको रूट कॉज में जाके रिड्यूस करता है। फर्दर हम ये भी कह सकते हैं जो इन्वायरमेंट होता है, जो क्लाउड इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है या जिस इन्वायरमेंट में क्लाउड अपना इवोल्यूशन को देता है, तो जिसमें आपकी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम कह सकते हैं सीपीयू का एग्जॉस्ट होना, यानी आपकी जो निगेटिविटी तो नहीं है, या जो क्लाउड में जो सीपीयू यूज हो रहा है वो एग्जॉस्ट तो नहीं है, या फिर जो मेमोरी है वो सही तरह से, या उस मेमोरी में कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं लग रहा है। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। इन सबको इंक्लूड करके हम कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस हैं उस पर या फिर किसी और तरह के जो कोई सस्पेंशन है या कोई गार्बेज तो नहीं है, इन पूरे कलेक्शंस को देखते हुए क्या करता है, ये इन एप्लीकेशंस को बेहतर बनाता है और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है। फाइनली जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको आइसोलेट करना, मतलब अलग करना, और कंपोनेंट्स को यानी मेथड्स को इम्प्रूव कर देना जिससे बेहतर सर्विसेज को या एप्लीकेशंस को कॉल कर सके। इस पॉइंट के बेस पर जो पूरा एंटायरली जो हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, इस पॉइंट पे के बेस पर हम डिटरमाइन करते हैं कि कोई मतलब एल्गोरिथम जो रूट कॉज पे जो एल्गोरिथम्स है, जैसे कि सीपीयू सेंट्रिक प्रॉब्लम्स तो नहीं है, या जो रिजल्ट आ रहा है जिसकी वजह से कोई एग्जॉस्ट तो नहीं हो रहा है, या एक्सेसिव तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, या जो वीएम सस्पेंशन है मतलब वर्चुअल मशीन है उसमें, या किसी तरह से जो एक्सटर्नल बूटनेस तो, या इनपुट आउटपुट जो हमारा नेटवर्क आता है आईओ नेटवर्क, इसका पूरे का सिंक्रोनाइजेशन। इन फाइनली हम इन पॉइंट्स को ही पूरे इवोल्यूशन टेक्निक्स में देखते हैं। जो क्लाउड का इंस्टॉल करना और इंस्टॉलेशन के टाइम
क्योंकि इंस्टॉलेशन के टाइम क्लाउड के परफॉर्मेंस को चेक करना। तो फाइनली इस पूरे कंक्लूजन के बेस पर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि रूट कॉज एल्गोरिथम में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि जैसे सीपीयू सेंट्रिक प्रॉब्लम की तो नहीं है, या रिजल्ट वो एक्सेसिव वीएम सस्पेंशन रिजल्ट्स में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, या फिर वो कोई प्रॉब्लम जिसके द्वारा आपका जो एक्सटर्नल है, या जैसे कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम जैसे कि सपोज इन नेटवर्क पे या उसके सिंक्रोनाइजेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ये परफॉर्मेंस थी कंप्लीटली हमारी किसकी, पूरी तरह से क्लाउड के इंस्टॉलेशन इवोल्यूशन परफॉर्मेंस की, जिसमें हम क्लाउड के परफॉर्मेंस का मतलब इंस्टॉलेशन पे उसके परफॉर्मेंस को वॉच करते हैं और उसके इवोल्यूशन प्रोसेस को हम बेहतर बनाते हैं। थैंक यू।